काम डाउन रह सकते हैं? क्या हर वक़्त हम सुकून में रह सकते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आ सकता जिस वक़्त हम गुस्से में या परेशान ना हों, सुकून हमारे पास ना हो? ऐसा मोमेंट आता है ज़िंदगी में जब हमारे पास सुकून नहीं होता। लेकिन उस मोमेंट के साथ आप बंध जाते हो जब, तो उस वक़्त आपका सुकून ख़राब होने लग पड़ता है। देखिए जिस तरह अभी सर्दी का मौसम है, आप बोल रहे हो मुझे सर्दी नहीं लग रही। सर्दी का मौसम है, सर्दी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? सर्दी जब लग रही है तो आप नॉर्मल हो। लेकिन जब आप बोल रहे हो मुझे सर्दी नहीं लग रही, तो आप एबनॉर्मल हो। तो एबनॉर्मल पर्सन को क्या चाहिए सुकून? आपको क्या पड़ी है सुकून की? एक बंदे की बेइज़्ज़ती हो रही है, हर बंदे की बेइज़्ज़ती होती है। आप स्कूल में हो या किसी दफ्तर में हो, किसी जगह हो, आपके पेरेंट्स आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं। बेइज़्ज़ती हो रही है, बेइज़्ज़ती को फ़ील करो। उस वक़्त आप सुकून में नहीं होगे, आपको महसूस होगी बेइज़्ज़ती। लेकिन ये कहना कि मैंने तो फ़ील ही नहीं किया है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे अंदर से जल रहे हो, लेकिन बाहर से मुझे तो कोई परवाह नहीं। ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें अंदर का सुकून चाहिए और वही ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होता है। ना कि बाहर से दिखाना, ना कि बाहर से खुश रहना कि मैं बाहर से खुश हूँ। दुनिया को क्यों दिखाना है अपना सुकून? जब एक बंदा खुश होता है तो वो दुनिया को नहीं दिखाता है, वो खुद खुश रहता है। और जब एक बंदा दुखी होता है तो वो लोगों को दुखी करने के लिए शो ऑफ करता है। लोगों को बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हँस रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैंने ये भी किया है, मैं वो भी करूँगा। तो ये खुशी नहीं होती, ये लोगों को बताना, जलाना और अपना शो ऑफ करना होता है बस। हकीकी अगर खुशी, हकीकी सुकून चाहिए तो वो अंदर का होता है और वो मिलता है बंदे को अगर वो चाहे तो। और वो कैसे मिलता है? कि हकीकत को तस्लीम कर लेने से। कि जो रियलिटी है उसको एज इट इज देख लेने से। जब बेइज्जती हो रही है तो बेइज्जती एक्सेप्ट करो कि मेरी बेइज्जती हो रही है। जब सर्दी लग रही है तो एक्सेप्ट करो कि मुझे सर्दी लग रही है। ना कि उस सर्दी लगने से भागने लग पड़ो। उसको हल करो। जो प्रॉब्लम आए उसको एक्सेप्ट करो, जिंदगी में मेरी प्रॉब्लम आई है। जो आपके अंदर वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करो, मेरे अंदर ये वीकनेस है। जब आप वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये इस बात को समझना, ये बहुत अहम बात है। अगर आप वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप दुखी रहते हो, तो आप बेसुकूनी में रहते हो। जब आप वीकनेस को एक्सेप्ट कर लोगे, जो आपके अंदर खामी है उसको आप जान लोगे और मान लोगे, उसके बाद आप सुकून में रहोगे। वो बोलते हैं ना, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। जब सीना चोरी बंदा करता है तो बंदा बेसुकूनी में रहता है। जब चोरी कर ली उसे मान लो, और जब मानोगे तो उससे हल करने का मौका मिलेगा, और जब हल करने लग पड़ोगे तो उसके बाद जाकर आपको सुकून मिलेगा। किसी वीकनेस को जिंदगी से खत्म करके ही तो सुकून मिलता है। वीकनेस को खत्म किया, उसकी जगह खुशी ले लेती है। गम को दूर किया, उसकी जगह खुशी ले लेती है। इसी तरह हमारी जो भी वीकनेसेस हैं, जो हमारे ज़िंदगी में परेशानियां हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये वीकनेस जो है मेरी ज़िंदगी में है, कोई अहमियत या जगह रखती है। और उस वीकनेस से भागना नहीं है, उस वीकनेस को एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद मानकर उसे हल करना है। हमारी ज़िंदगियों में तो ये हो रहा है कि हम जो भी मुसीबतें हैं, उनसे मुँह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सुकून में रह सकें। कब तक आप सुकून में रहोगे? वो जो वीकनेस है वो आपकी ज़िंदगी से जुदा नहीं हुई। एक तो हल ये है कि उसे जुदा करो। उसे हल करो और जुदा करो, अपनी ज़िंदगी से निकालो उसे। नहीं तो अगली बात ये है कि उसे हल करो। नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उससे मुँह छुपाते हैं, उससे इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की वजह से वो हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं रह जाती है और उससे हम दूर नहीं कर पाते। और जब तक वो हमारी ज़िंदगी से दूर नहीं होगी, तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आ सकता है, सुकून नहीं आ सकता है। सुकून को लाने का मैं आपको फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो आपकी ख़ामियाँ हैं, उनको समझो, उनको मानो और मानने के बाद उनका सामना करो। अब ये ना कहो कि यार अभी मुझे स्कूल जाना है, कल टेस्ट है तो क्या होगा? कल टेस्ट है, आपको नहीं आता है, ये आपकी खामी है। आप एक्सेप्ट करो पहले उसे। एक्सेप्ट करने के बाद उससे दूर करने की कोशिश करो। दूर कैसे होगी? कि जब आप वो बुक खोलोगे, उसे तैयार करोगे, जो भी आपका टेस्ट है उसे प्रिपेयर्ड करोगे, उसके बाद जाकर आपकी जो खामी है दूर होगी और आपको रिलीफ, सुकून मिलेगा। हम बिल्कुल उलट करते हैं, हम भागते हैं और साथ में डरते हैं। और डर हमारे पूरे के पूरे सुकून को तबाह और बर्बाद कर देता है। जो डर होता है वो अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करता है जिसकी वजह से सुकून रह ही नहीं सकता है।
हर वक्त हम डरते हैं और छोटी छोटी बातों से डरते हैं। मैं स्कूल लेट ना हो जाऊं, स्कूल लेट हुआ तो टीचर डांट ना दे, अगर टीचर ने डांटा तो सारे लोग मेरे साथ हंसे नहीं, ये छोटे छोटे डर। मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं, ऑफिस में बॉस ना डांट दे, मेरी प्रमोशन ना रुक जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों से हम डर कर अपने सुकून को तबाह और बर्बाद करके बैठे हुए हैं। और फिर हम कहते हैं हमारे पास सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि हम अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये हमारे अंदर खामी है, और एक्सेप्ट करने के बाद हम उन्हें हल करने के बारे में सोचते हैं क्या, जहन में ख्याल ही नहीं आता है हमारे। तो सुकून हासिल करने का जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप अपनी खामियों को एक्सेप्ट कर कर उन्हें हल करने की तरफ फोकस करें, और आहिस्ता आहिस्ता से अपने डर को कम करें, जिसकी वजह से आप सुकून में रहेंगे और आप खुश रह पाएंगे।